दो तत्वज्ञान सदा साथ रखना चाहिए, प्रतिक्षण। एक तो मौत को, हम इस पर ध्यान नहीं देते। मौत का ध्यान हमारे मस्तिष्क में कभी कभी आता है जब किसी को मरा हुआ देखते हैं। तो पड़ोसी हो चाहे अपने परिवार का हो, एक क्या हो रहा है, जा रहा है, मृत्यु हो गई है किसी की, अच्छा हमको भी मरना होगा एक दिन, थोड़ा सोचता है। सदा सोचना है पहले मौत को। क्यों सोचें जी? अभी हमको थोड़े मरना है। प्रूफ कोई प्रमाण बता दे सिद्ध महापुरुषों के अलावा कि हम अमुक तारीख को मरेंगे, इतने टाइम पर, इसके पहले नहीं मरेंगे। एक बार युधिष्ठिर जब राजा थे, उनके यहां एक ब्राह्मण आया दान मांगने, सोना, कि हमारी लड़की की शादी है, हमको 10 तोला सोना दे दो। राजा साहब ने कहा देखो भाई आज मैं बहुत व्यस्त हूं, कल आ जाना ले जाना। उसने कहा अच्छा सरकार। भीमसेन वहीं खड़े थे, उनको बहुत बुरा लगा कि इन्होंने कल का उधार क्यों कर दिया। अरे कोई इनको ताला खोल के देना है क्या सोना? हमसे कह देते अरे भाई जाओ सोना दिला दो उसको। अरे वो तो राजा है, राजा थोड़े कोई कर्मचारियों का काम करता है, वो तो ऑर्डर देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया तुमने गलती की, अब मैंने आज पकड़ा और मैं देखो नाटक करता हूं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा देखो भाई सारे शहर में अनाउंस कर दो कि आज बहुत बड़ी खुशी की बात है और सब खुशी मनावे। ऑर्डर हो गया, आतिशबाजी शुरू हो गई, सजावट शुरू हो गई, सब जगह नृत्य गान। युधिष्ठिर ने देखा आज क्या बात है भाई, न रामनवमी है न जन्माष्टमी है, ये काहे का उत्सव हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उन्होंने कहा किसने ऑर्डर किया है, क्या है? उन्होंने कहा सरकार आपके भाई साहब ने किया। भाई साहब ने? भीमसेन को बुलाओ। आए, ये काहे का उत्सव तुमने ऑर्डर दिया है? उन्होंने कहा भैया आज तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। क्या है बोलना? आपने काल को जीत लिया। मैंने काल को जीत लिया? दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रहा है? काल को कौन जीत सकता है? तो फिर आपने उस ब्राह्मण से क्यों कहा कल आना? इसका मतलब कल तक आप अपने रहने की गारंटी लेके आए। आप तो लेक्चर में कहते हैं किसी का एक क्षण का भरोसा नहीं है, और सबसे बड़ा आश्चर्य यही बताया है युधिष्ठिर ने यक्ष को। यक्ष ने पूछा 60 सवालों में पहला सवाल
किम आश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हि जमालयम, हर क्षण में लोग मर रहे हैं और जो बचे हैं वो देख रहे हैं। क्या हुआ? वो मर गया। वो तो अभी 25 साल का था। अच्छा, अरे भाई जब टाइम आ गया तो ये भी मर गया, ये तो 12 साल का है। अरे भाई रोज देख रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने लिए नहीं सोचते कि अगले क्षण में कहीं हमारा भी टिकट कट गया, हम तो अभी नहीं मरेंगे। अच्छा, ये आश्चर्य है सबसे बड़ा। यानी हम मृत्यु को भूले हुए हैं, देखते हुए अंधे हैं, जानते हुए मूर्ख हैं। कोई एग्जाम्पल नहीं है। एक बिल्ली को भी लोग कहते हैं कि जब बिल्ली कभी गर्म दूध में मुंह डाल देती है तो उसके बाद छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। उसको भी इतना सेंस है, और हम मनुष्य हो करके रोज देख करके भी, और ये अपने ही बेटा मर गया और बाप नहीं सोच रहा। ये आश्चर्य है। तो भैया आप मुझसे कह देते कि भाई सोना दे दो उसको। हाँ, अरे अकल बड़ी पतली है, शरीर मोटा है इसका। गलती हो गई मुझसे, बुलाओ उस ब्राह्मण को और अभी दे दो उसको। तो मृत्यु को सदा याद रखे मनुष्य तो उधार न करे। लापरवाही जो हमारे अंदर है, जानने वाले की बात कर रहा हूं, जो बेचारा अभागा है, न संत मिला कभी, न कभी जाना उसने कि हम क्या हैं, हमको क्या लक्ष्य रखना चाहिए। बेचारा कुछ जानते ही नहीं है। यही उसके माँ बाप ने सिखाया है, वह कमाओ खाओ और बाल बच्चों से प्यार करो, मर जाओ। यही किया सारे जीवन। और जो जान गए, इतनी भगवत कृपा हो गई, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव, 3 बड़ी बड़ी कृपा होती है मनुष्य के ऊपर। एक तो मानव देह, नंबर 2 महापुरुष मिल जाए, नंबर 3 उसके द्वारा तत्व ज्ञान हो जाए। अब चौथी कृपा तो हम ही को करना है, साधना। भगवान की ओर से सब कृपा हो चुकी। इसलिए 2 बात का ध्यान रखना है, एक मृत्यु और एक हरि गुरु की भक्ति।